ये समय है स्थिरता का, ये समय है बने रहने का। यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, इसलिए तुम मुझ में बने रहो। ये एक रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ। प्रभु ने कहा तुम मुझसे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए मुझ में बने रहो। इस अंतिम दिनों में हम 1 कुरिन्थियों 10 उसका 13 वचन निकालेंगे। सेम चीजें जो इजराइलियों के उस मार्ग में उनके साथ हुई थी, सेम चीजें कलीसिया में होंगी एंड टाइम में। यहां पर हम पढ़ते हैं उसका 10 अगर हम पढ़ें, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। हेल्प करें मीडिया टीम अगर लगा सकते हैं। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें और जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह मार्ग है। और यहाँ पर हम देखते हैं इजरायली लोग जब जंगल में से होके जा रहे हैं, परमेश्वर ने उनका कराहना, उनका रोना सुना, और परमेश्वर ने मूसा को भेजा उनको निकालने के लिए। और जब मूसा उनको परमेश्वर के हाथ के द्वारा छुड़ा के ला रहा था, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा छुड़ा के ला रहा था, परमेश्वर खुद उनके शत्रुओं से लड़ा, लाल समुद्र के बीच में से निकाल के लाया, और बड़े बड़े मिरेकल उन्होंने अपने जीवन में देखे। उन्होंने मन्ना खाया, उन्होंने चट्टान से पानी पिया, लेकिन बाइबल कहती है सेम चीजें उन्होंने ली, पर उनमें से परमेश्वर बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। उसका कारण था, बाइबल हमें बताती है कि बहुत सारे लोग अभिलाषाओं में दबे हुए थे, उनके मन लालच से भरे हुए थे। उनके लिए परमेश्वर से बढ़ के बहुत सारी और चीजें थीं। कुछ लोग मूर्ति पूजा में थे, और कुछ लोग, बाइबल कहती है कि उनके जीवन में परमेश्वर का कोई स्थान नहीं था। उनके जीवन में सिर्फ खाना पीना, और उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अभिलाषाओं को पूरा करने के अलावा कोई काम नहीं था। और बाइबल कहती है उनमें से बहुत लोग व्यभिचार में थे, उन्होंने व्यभिचार किया, जबकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में चल रहे थे। वो सब कुछ जानते थे कि परमेश्वर उनके मध्य में चल रहा है, परमेश्वर सब कुछ देखता है, लेकिन फिर भी उन्होंने व्यभिचार किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और बहुत सारे लोग थे जो कुड़कुड़ा रहे थे परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के दास के प्रति। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर उन्हें एक उत्तम स्थान पे लेके जा रहा था। क्या आज परमेश्वर में वो एक उत्तम स्थान में लेके जा रहा है? आप बिलीव करते हैं परमेश्वर आपको एक उत्तम स्थान में लेके जा रहा है? परमेश्वर ने आपको अनंत काल में प्रवेश कराने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन उसके बावजूद भी वो सब कुछ जानते थे, फिर भी बाइबल कहती है वो कुड़कुड़ाते थे। किसके खिलाफ? परमेश्वर के खिलाफ और परमेश्वर के दास के खिलाफ। और वो क्या मूसा अपनी जान पे खेलकर उनको बचाने के लिए
फिरौन के सामने खड़ा हो गया। क्या वो उनका विनाश चाहता था? क्या वो उनका नाश चाहता था, जिसने अपनी जान की परवाह ना करके उनको बचाया? क्या वो परमेश्वर जिसने फिरौन को इतने दंड दिए, इतना बड़ा न्याय किया वहां पर, और परमेश्वर उनको निकाल के ला रहा था, क्या नाश करने के लिए? नहीं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग वहां पे कुड़कुड़ा रहे थे, क्योंकि वो अभिलाषाओं से भरे हुए थे, वो लालच से भरे हुए थे, वो व्यभिचार से भरे हुए थे, और वो परमेश्वर के साथ उस पवित्रताई में चलना नहीं चाहते थे, इसलिए वो कुड़कुड़ाते थे। और बाइबल में लिखा है कि उनके कुड़कुड़ाने के कारण भी वो बहुत सारे लोग नाश हो गए। इसीलिए जब तुम किसी परीक्षा में से निकल रहे हो, कोई परीक्षा तुम्हारे जीवन में है, प्रभु कहता है चिंता मत कर, वो तुम परीक्षा के साथ तुम्हारा निकास भी करेगा। हालेलुया। तो ये अंतिम दिनों में बाइबल में लिखा है, ये चेतावनी किनके लिए लिखी गई है? यहाँ पे साफ लिखा है 11 में, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारे लिए, हमारी चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई हैं। हालेलुया। ये चेतावनी किसके लिए लिखी गई है? जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, हमारे लिए, हम जो इस जगत के अंतिम समय में रहते हैं। ये सारी चेतावनी हमारे लिए लिखी गई कि जैसे वो नाश हुए, तुम नाश ना हो। वो कुड़कुड़ाए, तुम कुड़कुड़ाओ मत। वो लालच से भरे हुए थे, तुम लालच में मत रहो। वो व्यभिचार में थे, तुम पवित्रताई में जियो। ये सारी चीजें दृष्टांत की रीति पे हमारे लिए लिखी गई। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर बात कर रहा था, सबसे अधिक अटैक, इसीलिए बाइबल में लिखा अंत के समय में। अगर हम पढ़े यहाँ पर इसका 9 का अगर ऊपर भी पढ़े तो यहाँ पर मसीह दौड़, क्या तुम नहीं जानते? 9 का 24 में लिखा है कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए, हाँ, एक शील्ड, एक इनाम पाने के लिए वो सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्य ही नहीं। मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। यहां पर पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता और कूटता और वश में लेकर आता हूं। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? इस संसार के जो पहलवान है, इस संसार में जो एथलीट हैं, वो मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, किसके लिए? एक गोल्ड मेडल के लिए। और लिखा वो पुराना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन हम किसके लिए दौड़ रहे हैं? वो मुकुट जो परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों के लिए रखे हैं, जो परीक्षा में स्थिर होकर विश्वास में खड़े रहकर, बाइबल में लिखा है, जो अनंत काल में पहुंचाए जाएंगे। परमेश्वर ने हर एक के लिए एक मुकुट रखा है, और वो मुकुट कभी मुरझाएगा नहीं, वो सदा आपके सिर के ऊपर लगा रहेगा। हालेलुया। इसलिए हम लक्ष्य ही नहीं दौड़ रहे। आज अगर आप परमेश्वर में चल रहे हैं, पूरी तरह से संयम रखे हुए हैं, आप परमेश्वर के अपने शरीर को मारते कूटते, अपनी अभिलाषाओं को एक तरफ करके परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते, चिंता ना करें, आपका ये दौड़ना लक्ष्य ही नहीं है। उसके लिए परमेश्वर ने एक बड़ा प्राइज, एक बड़ा इनाम आपके लिए रखा है। हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की। आज हमारी मेहनत बेकार नहीं है। आज हमने अगर कुछ चीजों को छोड़ा है परमेश्वर के लिए, वो बेकार नहीं है। उसका एक बड़ा इनाम परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु चाहता है इन अंतिम दिनों में एक बात का ध्यान रखना है, हर आत्मा की प्रतीति ना करो। 1 यूहन्ना 4 उसका 1 में लिखा है, हे प्रियो, हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है,
और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में से है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भरम की आत्मा को पहचान लेते हैं। यहाँ पर हमें लगता है जो वचन बताया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है, लिखा है जो आत्मा यीशु को नहीं मानती। तो हमें लगता है ये सामने वाला व्यक्ति तो यीशु को मानता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति वचन से बाहर तुमसे बात कर रहा है, आज्ञा के खिलाफ बात कर रहा है, भले वो कहता है कि मैं यीशु को मानता हूं, आपको पहचान लेना उस भरम की आत्मा को। हालेलुया। एक व्यक्ति अगर कह रहा है हाँ मैं यीशु को मानता हूं, बाइबल में लिखा है जो यीशु को मानता है वो उसकी आज्ञाओं को भी मानता है। यीशु को जानना एक अलग चीज है, यीशु के वचन पे चलना एक अलग बात है। हालेलुया। बाइबल कहती है हर एक मसीह, हर एक आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? जो तुम्हारे आज्ञाकारिता के साथ एग्री नहीं है, जो परमेश्वर के वचन के साथ एग्री नहीं है, जो परमेश्वर की वचन के साथ एग्री नहीं है, वो वचन के विरोध में है। आज शैतान को प्रॉब्लम नहीं है किसी से भी, शैतान को प्रॉब्लम है उस व्यक्ति से जो एंड टाइम की तैयारी कर रहा है, जो कलीसिया, जो दुल्हन तैयार की जा रही है, उससे प्रॉब्लम है उसको। हालेलुया। जो शैतान का अंत जानती है, जो एंड टाइम की तैयारी कर रही है, जो अपने आप को पवित्रताई में बढ़ा रही है, प्रार्थना में, वचन में, शैतान को प्रॉब्लम है उससे। हालेलुया। जो लोग खड़े हैं, शैतान को उनसे प्रॉब्लम है, जो गिर चुके हैं उनसे नहीं है। इस समय अपनी स्थिरता को बनाए रखें। मत्ती 7 उसका 15 से हम पढ़ेंगे। ये अंतिम समय की निशानियां जो प्रभु ने हमें दी हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। शैतान किस रूप में आएगा? किसका रूप लेके आएगा? एक भेड़ का, एक विश्वासी का। वो भेड़िया बन के नहीं आएगा, वो भेड़ की खाल पहन के आएगा। वो एक विश्वासी के रूप में आएगा आपके पास, ताकि आप धोखा खा जाओ। अरे ये तो मसीह है, अरे ये भी तो, इसको भी तो वचन पता है, अरे ये भी तो एक कलीसिया में जाता है। लेकिन वो तुम्हारी स्थिरता से, तुम्हारी विश्वास योग्यता से उसको प्रॉब्लम है। यहां पे क्या लिखा है कि सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में एक विश्वासी के रूप में वो तुम्हारे पास आएंगे, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। फाड़ने वाले किस चीज को फाड़ने वाले? तुम्हारी विश्वास योग्यता को फाड़ने वाले, तुम्हारी पवित्रताई को फाड़ने वाले, तुम्हारी आज्ञाकारिता को फाड़ने वाले, तुम्हें अनंत काल के जीवन से फाड़ने वाले, तुम्हें अधीनगी से फाड़ने वाले, वो अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार तुम उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? हर एक प्रभु प्रभु करने वाला
मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर क्लियर, याद रखें, जो प्रभु प्रभु कह रहे हैं, चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, जो आपकी आत्मा की नहीं आपके शरीर की तो परवाह कर रहे हैं, और आपको इमोशन करके आपके अंदर से जो परमेश्वर की स्थिरता है उसको खराब कर रहे हैं। आपको ध्यान देना, परमेश्वर बात कर रहा है इस समय, इस अंतिम समय में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। और यहां पे आगे अगर आप पढ़ोगे, यहां पे लिखा बहुत सारे, प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने लोगों को प्रचार किया, मैंने परमेश्वर ये किया, पर उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलाया। हालेलुया। उनका बाहर की लाइफ अलग थी और इटर्नल लाइफ अलग थी उनकी। दो चित्ते लोग, डबल स्टैंडर्ड लाइफ जीने वाले लोग, मुंह से तो प्रभु प्रभु ऐसा दिखाना कि अब पता नहीं कितना बस्ती में है, लेकिन अंदर से लालच से, व्यभिचार से, क्रोध से, जलन से, नफरत से भरे पड़े। ये अलग नहीं है। जब दूतों को गिराया था, किन्होंने गिराया था? जब स्वर्ग में जो दूत थे, जो स्थिर दूत थे, जो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उनको किसने नीचे गिराया? याद रखो, गिरे हुए दूतों ने। सब दूत एक दिन में नहीं गिरे थे। सबसे पहले वो प्रधान दूत करप्ट हुआ था। अच्छा, वो करप्ट हुआ, उसने औरों को भी करप्ट किया। वो दूत जो स्थिर थे, उनको भी दूतों ने ही गिराया था। याद रखिएगा हमेशा, आपको गिराने वाले बाहर से नहीं आएंगे, आपको गिराने वाले वही होंगे जो आपके साथ उठते बैठते हैं, जिनको आप जानते हो। हालेलुया। वही दूत थे जो रोज इकट्ठे परमेश्वर की आराधना करते थे। उन्हीं दूतों के द्वारा वो 33% दूत भी गिराए गए थे। इस्राएलियों को किसने खराब किया था? जब इस्राएली मिस्र से निकले, उनको गिराने वाले कौन थे? वही इस्राएली थे जिनके अंदर से मिस्र नहीं निकला था। उन्होंने कहा चलो, क्या परमेश्वर के पीछे चलना है, चलो हम मौज करते हैं, हम व्यभिचार करते हैं। हम वही लोगों के इन्फ्लुएंस में आके दूसरे लोग गिराए गए थे। याद रखिएगा, वो लोग बाहर से नहीं आएंगे, वे लोग दूर से नहीं आएंगे, वो लोग वो नहीं होंगे जो आपको नहीं जानते। वही इस्राएली थे, उन्हीं का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर, और वो जानते थे, आज्ञा को भी जानते थे, वो परमेश्वर के हाथ को भी जानते थे, चमत्कारों को भी उन्होंने परमेश्वर के देखा था, वो परमेश्वर की विल को भी जानते थे कि प्रभु हमें कहां लेके जा रहा है। फिर भी गलत इन्फ्लुएंस में आके वो लोग गिर गए। याद रखिएगा, इस्राएलियों को गिराने वाले इस्राएली ही थे। वो इस्राएली थे जो जिनके मन मिस्र से भरे थे, जिनके मन लालच से भरे थे। जो चीजें एक व्यक्ति के अंदर होंगी, वही वो उसके अंदर उड़ेलेगा। अगर आप अभिलाषाओं से भरे हुए व्यक्ति हैं, आप दूसरे को अभिलाषाओं में लेके जाओगे। अगर आप व्यभिचार से भरे हुए व्यक्ति हो, आप चाहोगे ये भी व्यभिचार करे। जो व्यक्ति जिस तरह का है, वो दूसरे को अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। हालेलुया। आज बाइबल कहती है, जब विश्वासी भरवाए जाएंगे तो किसी दूसरे के द्वारा नहीं, लिखा भेड़ों के द्वारा। भेड़े जो अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं, विश्वासी विश्वासियों के द्वारा ही भरमाए जाएंगे। वो लगेगा जरूर कि विश्वासी है, लेकिन वो अंदर से। इसीलिए प्रभु कहता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। अगर कोई व्यक्ति आपको परमेश्वर की विल में चलने से रोक रहा है, आपकी स्थिरता से, आपकी सेवा से, आपकी दृढ़ निश्चय से, परमेश्वर के आपकी पवित्रताई से आपको हिला रहा है, दूर हट जाओ। पहचान लो उस व्यक्ति को और हट जाओ उस व्यक्ति से दूर। प्रेरितों के काम
20 उसका 29 वचन, ये एंड टाइम की प्रोफेसियां हैं, ये एंड टाइम के चिन्ह होंगे, याद रखिएगा। जैसे ही आप अपने कनान में पहुंचने वाले हैं, वो शैतान पूरे जोर से, उसको पता ही अन्य जाति भी नहीं सुनेगा, उसे पता ही ये चीज नहीं करेगा, लेकिन इसको भरमाने के लिए मुझे गिरे हुए विश्वासियों को, मुझे भरमाए हुए विश्वासियों को ले जाना पड़ेगा जो इसे जानते हैं। और यहां पर 20 उसका अगर हम 29 पढ़े, वहां पे लिखा है, मैं जानता हूं, यहां पे पतरस बोल रहा है कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए, कौन से भेड़िए? फाड़ने वाले, जो तुम्हारे विश्वास को फाड़ देंगे, तुम्हारी स्थिरता को फाड़ देंगे, तुम्हारी अधीन की, तुम्हारी आज्ञाकारिता को फाड़ देंगे। फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। किसको नहीं छोड़ेंगे? झुंड को। शैतान को प्रॉब्लम है झुंड से। एक व्यक्ति जब झुंड में होता है, एक आत्मिक परिवार के अंदर होता है, शैतान की हिम्मत नहीं होती, इसलिए पहले वो क्या करता है? वो झुंड से अलग करता है एक व्यक्ति को। तुम्हारे ही बीच में से, कहां से आएंगे ये फाड़ने वाले भेड़िए? कहां से आएंगे? क्या लिखा है यहां पर? तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। हाँ, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को, जो परमेश्वर के बेटे और बेटियों को क्या करेंगे? कैसे भरमाएंगे? हाँ, टॉफी दिखा के, चॉकलेट दिखा के, टेढ़ी मेढ़ी बातें। ये टेढ़ी मेढ़ी बातें क्या है? तुम्हें आत्मिक स्तर से शारीरिक स्तर में लेके जाएंगे, तुम्हारी आत्मिक स्थिरता को नीचे गिराएंगे। टेढ़ी मेढ़ी बातें। अच्छा, तुम सब फल खा सकते हो, परमेश्वर ने मना किया है। हाँ, प्रभु ने कहा ये फल नहीं खाना। क्या करेंगे वो? तुम्हारी स्थिरता को खराब करेंगे। कैसे? टेढ़ी में। अच्छा, फास्टिंग 7 दिन की बोला चर्च में, इनको कोई काम ही नहीं है, तुम्हारी सेहत की परवाह ही नहीं है इनको बिल्कुल भी। अभी 21 दिन की, अब फिर 7 दिनों की तुम्हें बोल दिया। खुद तो मजे से खाते हैं पीते हैं और हमें फास्टिंग बोल देते हैं। इतनी फास्टिंग मत करा कर मेरी बहन, कमजोर हो जाएगी। देख कितनी सूखी लग रही है तू। हाँ, तेरा चेहरा देख कितना मुरझा गया। अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए ना, समझ रहे? कैसी बातें करेंगे? टेढ़ी मेढ़ी। क्या सारा दिन प्रभु प्रभु प्रभु? थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी चाहिए ना, एंजॉय भी करना चाहिए ना लाइफ को। क्या 24 घंटे प्रभु प्रभु प्रभु? हाँ, बात तो सही बोल रही है। देखो लोग कितना एंजॉय करते ना, कितनी परवाह है इसको मेरी। आपकी परवाह है इसको? क्या करें? बाइबल में क्या लिखा है? दिमाग सिकंदर ठटेरे, दुनिया परमेश्वर से ज्यादा दुनिया की चाह में परमेश्वर को छोड़ के चले गए। वो लोग, टेढ़ी मेढ़ी बातें क्या है? जो आत्मिकता से ज्यादा आपको शरीर के पीछे लेके जाए, अभिलाषाओं के पीछे लेके जाए। परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा मसीह लाइफ कोई एंजॉय की लाइफ नहीं है। मसीह लाइफ पे कोई एंजॉय नहीं वर्ल्ड का, परमेश्वर की लाइफ पे आनंद है परमेश्वर का, और वो आनंद हमें सिर्फ हुजूरी में मिलता है। कोई एंजॉयमेंट नहीं है, कोई संसार की अभिलाषाओं में जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला। बाइबल में लिखा मसीह लाइफ एक कठिन जीवन है,
मार्ग है, प्रभु ने कहा, लेकिन उस मार्ग में यीशु आपके साथ है। उस मार्ग में परमेश्वर का आनंद आपके साथ है, परमेश्वर की शांति आपके साथ है, हेवन आपके साथ है। हालेलुया। ये लोग आपको संसार के पीछे लगाएंगे, संसार की एंजॉयमेंट के पीछे लगाएंगे, और आपको लगेगा अरे इसको मेरी कितनी चिंता है। 4 दिन आपको लेकर भी जाएंगे, और जब तक जैसे ही आप खुदा के साथ कट हुए, अपनी कलीसिया से कट हुए, आपको जिंदगी में वो व्यक्ति दिखाई नहीं देगा कभी भी। बस वो आया आपका रिश्ता तोड़ने के लिए, वो आया है आपकी स्थिरता को खोने के लिए, वो आया है आपको शैतान के पीछे लगाने के लिए। शैतान को आपसे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्थिरता से प्रॉब्लम है, आपकी आज्ञाकारिता से प्रॉब्लम है, आपकी फेथफुलनेस से प्रॉब्लम है, आपकी तैयारी जो एंड टाइम की है उससे प्रॉब्लम है उसको। हालेलुया। ध्यान रखिए, कहां से आएंगे? क्या लिखा यहां पे? तुम्हारे ही बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए क्या करेंगे? इसलिए जब छलनी लगा लो, छलनी कानों में, छलनी, जैसे ही कोई बात वचन से बाहर सुन रहे हो, समझ लो ये भरमाने वाली स्पिरिट है, समझ लो इस आत्मा की मुझे प्रतीति नहीं करनी, उठो और चले जाओ अपने स्थान पर। सचमुच प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि अगर ये आज ये वचन हमारे पास ना होता तो हम कब के गिर गए होते। क्योंकि शैतान की बातें बहुत सुहावनी लगती हैं, बहुत मीठी लगती है, बहुत चिकनी चुपड़ी लगती है, जिस मुंह से हमेशा धन्यवाद निकलता है फिर कुड़कुड़ाने लगते हो आप, फिर आपको कुड़कुड़ाहट उठती है क्योंकि शरीर के पीछे चलने लगे हो। अभी अब आत्मा में चलना अच्छा नहीं लगता, अब आपको चर्च भी अच्छा नहीं लगता, वचन भी अच्छा नहीं लगता, संगति भी अच्छी नहीं लगती, अब आपके अगुवे भी आपको अच्छे नहीं लगते जो आपको बढ़ाते। धीरे 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 आप शारीरिकता में बढ़ते जाते हो। याद रख, दूत दूतों के द्वारा गिरे थे, इजरायली इजरायलियों के द्वारा गिराए गए। जब शैतान उनमें समा गया, विश्वासी भी विश्वासियों के द्वारा गिराए जाएंगे। और ये भरमाने वाली स्पिरिट बहुतों में एंटर कर चुकी है और उनका अब एक ही काम है कि जो खड़े हैं उनको गिरा दे। हालेलुया। आपको बहुत केयरफुल रहना है। एक व्यक्ति जो खुद चर्च नहीं जा रहा आपको रोकेगा चर्च जाने से। एक व्यक्ति जो खुद फेथफुल नहीं रहा वो आपको भी आपकी फेथफुलनेस से गिराने की कोशिश करेगा। जो खुद प्रार्थना में नहीं आता वो कभी नहीं कहेगा तू प्रार्थना में जा। जो खुद उपवास नहीं करता वो कभी नहीं कहेगा तू उपवास कर। जो खुद अधीनगी में नहीं है वो तुम्हें कभी नहीं कहेगा कि तू परमेश्वर के अधीन रहे। जो तुम हो वही तुम उड़ेलोगे। बाइबल में लिखा है मनुष्य के भले भंडार से भली बातें निकलती हैं और बुरे भंडार से बुरी बातें। जो भंडार आपके अंदर होगा वही, इसीलिए प्रभु ने कहा तुम मनुष्य के फलों से उसे पहचान लोगे। बबूल के पेड़ से आम नहीं तोड़े जाते, या आम के पेड़ से आप बबूल के कांटे नहीं तोड़ सकते। जो पेड़ होगा उसका फल भी उसी तरह का होगा। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, आप अपने भाई बहन से प्रेम करेंगे, आप गिरे हुओं को उठाएंगे, आप उसको मजबूत करेंगे, आप उसको स्थिर करेंगे। लेकिन अगर शैतान भरमाने वाला आपके अंदर है, आप एक व्यक्ति की स्थिरता से जलन करेंगे और उसको गिराने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। मनुष्य तुम में से आएंगे, वो भेड़ों का रूप धर के आएंगे, वो विश्वासी बनकर आएंगे, वो बाइबल उठा के आएंगे तुम्हारे पास। ये अंतिम दिनों का चिन्ह है, इसलिए झुंड में बने रहे। वो सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने आएंगे तुम्हारी लाइफ में। इसलिए अपनी इस अंतिम दिनों में अपनी स्थिरता को बनाए रखें। शैतान को प्रॉब्लम है एक उठाए जाने वाली कलीसिया से। शैतान को प्रॉब्लम है जो दुल्हन तैयार हो रही है, जो खड़ी है, जो परमेश्वर के लिए अपने आप को रेडी कर रही है, जो प्रभु के कामों में लगी हुई है। शैतान को प्रॉब्लम है। अपनी स्थिरता को बनाए रखिए, कलीसिया में बने रहिए। जहां पे आपको तैयार नहीं किया जाएगा उसको प्रॉब्लम नहीं है उस जगह पे ले जाने की। जहां पे कलीसिया तैयार की जा रही है, दुल्हन तैयार की जा रही है, पवित्रताई के विषय में सिखाया जा रहा है, सताब में खड़े रहना सिखाया जा रहा है, अंत के दिनों में शैतान के विरुद्ध लड़ना सिखाया जा रहा है, वॉरफेयर प्रेयर सिखाई जा रही है। उसको प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम है। मैंने बोला ये चर्च नॉर्मल नहीं है,
यहाँ पे सोल्जर पैदा होते हैं शैतान के खिलाफ। यहाँ पे परमेश्वर की आर्मी तैयार हो रही है। एक छोटे से छोटा 1000 के बराबर है यहाँ पे। आमीन। हालेलुया। तैयारी ऊपर की, पवित्रताई, अपनी पवित्रताई को थामे रखें, अपनी विश्वास योग्यता को हिलने ना दे। हालेलुया। स्वर्ग में दूत किसके द्वारा गिराए गए? गिरे हुए दूतों के। इजरायली किसके द्वारा गिराए गए? दूसरे इजरायलियों के। विश्वासी किसके द्वारा गिराए जाएंगे? गिरे हुए विश्वासियों के, बाहर से नहीं। इसलिए ध्यान रखें, क्या सुनते हो, क्या सुनते हो। प्रभु ने कहा अंत के दिनों में चौकस रहो, क्या सुनते हो। अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से, पाप के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बिल्कुल अपने आप को अलग करना, संसार से अलग करना। आज शैतान अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को अपनी ओर, अपनी चीजों से, अपनी वस्तुओं से शैतान अट्रैक्ट कर रहा है। जो कपड़े संसार के लोग पहनते हैं, हाँ, आपको ध्यान रखना है, आप परमेश्वर के हो, आप संसार के नहीं हो। आपका पहनावा अलग हो, आपका सजना सवरना, आपको ध्यान रखना। आप संसार की रीति से नहीं चल सकते। मैं अंदर से तो प्रभु का हूं, बाहर से तो मैं संसार का हूं। आप अंदर से भी प्रभु के हो और बाहर से भी प्रभु के हो। हालेलुया। आज कितने ऐसे ब्रांड हैं जो डिमोनिक है, शैतान की ओर से निकाले गए हैं ताकि लोगों को लस्ट में लेके जा सके। ध्यान रखना, आपको क्या पहनते हो। आप जानते हैं जितने भी चीजें आ रही है ये मरीन किंगडम से आ रही है। ऐसे ऐसे कपड़े डिजाइन किए जा रहे हैं जो लोगों को लस्ट में लेके जाए। आज ऐसे ऐसे मेकअप एक बुजुर्ग औरत को भी ऐसा जवान बना देते हैं, जो शकल नहीं है तुम्हारी वो शकल बना देते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट करें। हाँ, देखा ना, वो चाइनीज एड आती कई बारी, उसमें क्या होता है, एक ओल्ड एज औरत होती और उसको ऐसे ऐसे लगा लगा के मास्क पूरा, उसको आंखें टेढ़ी वेढ़ी करके उसको इतना जवान बना देते हैं कोई भी धोखा खा जाए। आजकल ये सब चल रहा है और यही चीजें शैतान चाहता है। लाल हरे बाल करके, ये सब मरीन स्पिरिट है। बहुत सारी चीजें जो भरमाने के लिए संसार में, ऐसे स्टोन, ऐसी चीजें जो अट्रैक्ट करती है, डेविल को कनेक्ट करती है आपके साथ। हाँ, नकली बाल, आप जानते हैं जितने भी ये बाल हैं डेडिकेट किए जाते हैं और वही बाल बाजार में बिकते हैं और वो उसी के बिक बनते हैं और लोग नकली बालों को पहनते हैं बालों में और स्पिरिट एंटर होती है अगर आप फेथ में स्ट्रांग नहीं है। ध्यान रखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें आज की डेट में भरमाने वाली स्पिरिट किसी तरह आपके अंदर आना चाहती। बहुत सारे लोग ऐसे स्टोन पहनते हैं जैसा संसार कर रहा है, आपको ध्यान करना। शैतान ने इतनी चीजें निकाल दी हैं ताकि किसी तरह वो आपके अंदर घुसे। 666 किसी में वो खोपड़ियां बनी होती, हाँ देखा है, किसी में ड्रैगन बने हुए हैं। आपको कपड़े भी खरीदने ध्यान से, तो आप अंदर से भी मसीह है और बाहर से भी मसीह है। आपका इन्फ्लुएंस, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस होना चाहिए। मेरे 12 साल से यही पहनावा है। हाँ, तो क्या लोग हमें प्यार नहीं करते? करते नहीं करते? हमारे कपड़ों से लोग हमें प्यार नहीं करते। हम अपने उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े कपड़ों से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। दुष्ट अट्रैक्ट करने के लिए वो सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। सिंपल सिटी, आपकी सिंपल सिटी ही आपकी ताकत है। हालेलुया। मत सोचो आप हम सिंपल रहते तो आप गंवार रहे, आप गंवार नहीं, आप परमेश्वर की बेटी है चुनी हुई जो परमेश्वर की विल में जीती हो। हालेलुया। आप संसारिक नहीं है। बाइबल में लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बोलो मैं अंदर से भी प्रभु का हूं और बाहर से भी प्रभु का हूं। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हैं, आपको ध्यान देनी। रास्ते में जा रहे होते, कई बारी नारियल मिल रहे होते हैं। हाँ, हम कहते दे दे 5 रुपए का नारियल। पता है कहाँ पे चढ़ा होता है वो, किन जगहों पे चढ़ा होता है, और वही उनको बेचते हैं और वो काट के आपको खिलाते हैं।
दुष्ट आत्माएं जाती है अंदर। केयरफुल रहें, वो चीजें आपको पता नहीं है, पर ध्यान रखिए। कितनी भी भूख लगे कोई बात नहीं, खाना खा लेंगे बाद में। कुछ चीजों से आपको ध्यान रखना, प्रभु से बात करनी है। परमेश्वर आपको दर्शनों में, स्वप्न में चीजों को बताएगा। मेरे घर में ऐसी ऐसी चीजें थी एंटीक की, बहुत महंगी, तो मुझे पता लगा ये ठीक नहीं है, फॉरेन से आई हुई थी, मैंने डस्टबिन में डाल दी। मैंने बोला जो चीजें शैतान को अट्रैक्ट करती हैं वो कूड़े में डालो। हालेलुया। ये तो जी बड़ी महंगी आई थी, ये तो मुझे फलाने ने गिफ्ट करी थी। आपको दुष्ट आत्माएं गिफ्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिए, केयरफुल रहें।